जो फोक अपनी बात पूरी तरह नहीं कर पाता। बिल्कुल मानू और अनुलल ये भी एक आर्ट है, दो इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजाना। ये दो नहीं है, ये बैकपाइपर जैसा है। फूक एक में ही मारनी पड़ती है विशाल। यहाँ सिंध की मिट्टी की खुशबू मिलती है। या मराठी सिर्फ एक भाषा नहीं है। यहाँ बलूचिस्तान की हवा आवाजें लगाती है। यहाँ राजस्थानी सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं है। यहाँ खैबर की पहाड़ियां आपको पुकारती हैं। यहाँ नॉर्थ ईस्ट सिर्फ नक्शे का कोना नहीं है। एक्चुअली आग बंद करके सुनो तो ऐसा लग रहा है कि ए.आर. रहमान का ही गाना है। अभी अभी झोल हो गया था। एक वक्त वो था जब कोक स्टूडियो सिर्फ कोक स्टूडियो था, न इंडिया न पाकिस्तान, जहां सिर्फ सुर थे, जहां सिर्फ लोग थे और जहां ढेर सारा एहसास था। फिर बॉर्डर्स आए, फिर हेडलाइंस आई, फिर पॉलिटिक्स आई, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं रुकी वो था रियाज। क्योंकि म्यूजिक ने कभी वीजा नहीं मांगा और सुरों ने कभी पासपोर्ट नहीं दिखाया। लेकिन हाँ, इसीलिए आज भी जब हम कोक स्टूडियो में किसी को भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है बस एक ही जमीन के दो टुकड़े ही तो हैं। ऐसा लग रहा है कि बीच में सिर्फ खामोशी की एक लकीर खींचती हो। कुछ दिनों पहले हम एक सफर पर निकले थे, किसी देश या फिर शहर के नहीं बल्कि सुरों के सफर पर। सोचा था हर रीजन का एक अपना लोकगीत मिल जाएगा, हर मिट्टी अपनी खुशबू का मजा दे जाएगी, हर बोली अपनी एक नई कहानी सुना देगी। लेकिन जितना ढूंढते गए उतने खाली होते गए। गाने बहुत मिल रहे थे, लेकिन गानों की जड़ में वो रस नहीं था। आवाज थी पर मिट्टी नहीं थी, नोट्स थे पर नस्ल नहीं थे। फिर क्या, थक कर घूम कर एक जगह आकर रुक गए, कोक स्टूडियो। हाँ यही, बस यही। जैसे किसी ने हमारा हाथ पकड़ लिया और बोला हो यही तो है तुम्हारी मंजिल, कोक स्टूडियो पाकिस्तान और कोक स्टूडियो इंडिया। ये गाने दरअसल गाने नहीं है, म्यूजियम है। दरअसल ये म्यूजियम भी नहीं है, ये तो महफिल है। ये गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, रूह में उतार दिए जाते हैं। और जब हमने पाकिस्तान कोक स्टूडियो सीजन 15 सुना तभी हम समझ गए मलहम लगाना किसे कहते हैं। यहाँ जितने ऊंचे सुर लगाए जाते हैं, ये उतने ही गहराई में डुबकी भी लगाते हैं। यहाँ सिंध की मिट्टी की खुशबू मिलती है। यहाँ बलूचिस्तान की हवा आवाजें लगाती है। यहाँ खैबर की पहाड़ियां आपको पुकारती हैं, तो कहीं पर पंजाब के बोल आपकी रूह में उतर जाते हैं। ये गाने आपसे सवाल नहीं पूछते, बस बिना कुछ कहे आपकी बात मान जाते हैं, आपको समझ जाते हैं। यहाँ पर ना फोक सॉन्ग पुराने नहीं कहलाते, यहाँ फोक सॉन्ग्स को फॉरएवर करार कर दिया जाता है। और फिर हम पहुंचे कोक स्टूडियो इंडिया सीजन 3। इंडिया का एक ऐसा चेहरा जो सिर्फ टीवी डिबेट्स में नहीं दिखता, क्योंकि हर गानों में सांस लेता है। यहाँ भोजपुरी सिर्फ एक एक्सेंट नहीं है, यहाँ मराठी सिर्फ एक भाषा नहीं है, यहाँ राजस्थानी सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट सिर्फ नक्शे का कोना नहीं है। यहाँ हर एक बोली उसकी मिट्टी भी गाती है, क्योंकि गांव का गायक भी सेंटर स्टेज पर खड़ा होता है बिना किसी झिझक के। पहला गाना हमारी लिस्ट में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में बज रहा है, पिया कॉलिंग। या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ये पाकिस्तान, मुझे लगता है कोक स्टूडियो नहीं बोलना चाहिए, इसे तो कोक स्टूडियो ग्लोबल बोलना चाहिए। क्योंकि एक ही गाने में तकरीबन 7 से 8 भाषाएं, उर्दू, गुजराती, अरबी, फारसी, नॉर्वेजियन, बलूची, इंग्लिश, हिंदी। Have I covered it all? Yes, of course, you covered it all. In fact, पाकिस्तान कोक स्टूडियो ने एक ऐसा इंटरनेशनल ब्रिज बनाया है जहां नॉर्वेजियन रैप डुओ कारपे, पाकिस्तानी सिंगर कैफी खलील, द इथेरियल टोन्स ऑफ एमेंडा डिलारा एंड आल्सो क्विकसेल की एनर्जी, ये सब मिलके एक ऐसा एंथम ऐसा लग रहा है क्रिएट बॉर्डर करते हैं। तोड़ के बाहर निकल गए हैं। Absolutely. ऐसा लग रहा है जैसे रात खुद बात करने लगी है। पिया पिया Calling, कॉलिंग। पिया पिया calling. क्या मन में आया होगा जो ऐसा गाना क्रिएट कर दिया? That is called passion for music. It has got a global feel to it. और बहुत soulful भी at the same time. अगला गाना जिसने हमारा दिल चुरा लिया है, जो फोक की ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी लेकर सीधा मॉडर्न स्टेज पर चढ़ गया है, ये गाना है मीठा खारा, जो सीधा गुजरात के कच्छ से आता है। ये गाना उन लोगों के लिए ट्रिब्यूट है जो नमक उठाते हैं, उन्हें कहते हैं अगाड़ियास, यानी कि सॉल्ट पैन वर्कर्स। और हमारी इस मीठा खारा जिंदगी में हम उन लोगों को भूल जाते हैं। ये भी एक आर्ट है, दो इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजाना। ये दो नहीं है, ये बैकपाइपर जैसा है। फूक एक में ही मारनी पड़ती है विशाल। ये मिट्टी की आवाज है यार, सो रूटेड।
शाजिया मंसूर जी तुरी जान दी है मेरा मतलब शाजिया मंसूर जी को अब तक मैं ना सिर्फ फोक पंजाबी सॉन्ग्स या फिर हार्ट ब्रेक से एसोसिएट कर सकती हूँ। पाकिस्तान कोक स्टूडियो में तो उनका एक नया ही अवतार देखने को मिल गया। हाँ मतलब कोक स्टूडियो पाकिस्तान ने उनकी इतनी डीप फोक रूटेड आवाज को ऐसे मॉडर्न फ्यूजन का तड़का मारा है और कि क्या पेशकश बना दी है बहुत पसंद आई हमें। शाजिया जी यू आर लवली। सुपर्ब। और क्या ड्रॉप लिया है। शूट का लुक कितना क्लासी है। इट्स लाइक अ वेरी रेट्रो काइंड ऑफ अ फील। पूरा ऐसा लग रहा है कि 60-70s का पूरा सेटअप है और बहुत ही अच्छा फील दिया है गाने का। यो इंडिया हो या पाकिस्तान, इनके वीडियोस भी इतने अमेजिंग प्रोडक्शंस होते हैं। तो कोक स्टूडियो पाकिस्तान ब्लॉकबस्टर, इट्स माइंड ब्लोइंग सॉन्ग, मैसिव हिट था वो। मैसिव हिट भी है। और गाना मैंने देखा है कि आई कुड नॉट सी एनी कट्स, इट्स लाइक अ वन टेक शॉट। मतलब व्हाट एन अमेजिंग टेक्निकल एडवांसमेंट। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने पूरा का पूरा अगर गाना वन शॉट लिया तो क्या रिहर्सल की होगी एंसेम्बल कास्ट के इतनी साथ, बड़ी कास्ट के साथ। इट इज रियली हैट्स ऑफ टू देम यार। मतलब दे हैव रियली डन अ फैंटास्टिक जॉब। कोक स्टूडियो इंडिया यानी कि डाइवर्सिटी। एक गाना कच्छ गुजरात से तो दूसरा गाना सीधा साउथ यानी तमिलनाडु से। थलाइवन ओरवन एक ऐसा पावरफुल एंथम जिसको कंपोज किया है संतोष नारायण ने। ये गाना सिर्फ साउंड नहीं है, ये वॉइस ऑफ पर्पस है, ये एक मैसेज है। तमिल आइडेंटिटी और टुगेदरनेस का एक सेलिब्रेशन है जिसे कोक स्टूडियो इंडिया ने बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के नेशनल प्लेटफॉर्म पे पेश किया है। ए.आर. रहमान की याद दिलाते हैं। रहमान की फील आ रही है इसमें। ये जो पूरा ग्रुप में ऑर्केस्ट्रा ओपेरा स्टाइल है ना, ये पूरा ए.आर. रहमान का स्टाइल है। वाह। आई थिंक गाना भी इज अबाउट लीडरशिप ना। इट्स अबाउट मोटिवेटिंग, अबाउट क्रिएटिंग दैट एनर्जी। ये एक्चुअली आग बंद करके सुनो तो ऐसा लग रहा है कि ए.आर. रहमान का ही गाना है। वही फील, वही टेक्सचर का है। नॉस्टैल्जिया। इतनी बातें कर ली, अब बात कर लेते हैं दिल के सुकून की। झोल सॉन्ग सुनकर ऐसा लगता है कि बस एक बार फिर से प्यार कर लिया जाए। ओके, झोल सॉन्ग में थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता जैसे दिल अपनी ग्रामर भूल गया है। मेरा मतलब ये वो पल है जब इंसान प्यार में अपनी बात पूरी तरह नहीं कर पाता। मानू और अनुरल खालिद ने इश्क को इस गाने में एक्सप्लेन नहीं किया है, खुला छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। जैसे कोई बात करते करते बीच में Fall in love again. I'm falling in love there. शूट भी कितना प्यारा किया है। वो आवाज प्यार थी तो ये आवाज एहसास है। Amazing, very soulful, very peaceful. तो बस खो जाने को मन करता है। जब फोक की मिट्टी को मॉडर्न फील के साथ मिक्स कर दिया जाता है ना, तो इश्क बावला जैसा साउंडस्केप तैयार होता है। क्या बात है। और इश्क बावला को बहुत ही सोलफुल अंदाज में गाया है धांडा न्योलीवाल और एक्सवीर ग्रेवाल ने। और ये गाना ये प्रूव करता है कि टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज वर्ल्ड वाइड लाने के बाद कि म्यूजिक का कोई देश नहीं होता, बिकॉज म्यूजिक हैज गॉट अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। क्या बात है। कितना देसी, कितना रॉ है। चाहे जितने भी मॉडर्न कपड़े पहने हैं इन्होंने, जितना माइक पकड़ ले, पर देसी पता यार ठेठ नजर आ रहा है। क्या बात। बहुत प्यारा गाना है यार। देसी रैप बड़ा अच्छा लगा। पूरा हरियाणवी रैप। ऑनेस्टली ये गाना मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। या एंड आई लव द सॉन्ग यार। मुझे लगता है कि फोक सॉन्ग्स है ना, ये इस देश को जोड़ के रखा है, हमें दोनों देशों को जोड़ के रखा हुआ है। इवन इंडिया एंड पाकिस्तान में जो फोक सॉन्ग्स है, मुझे लगता है वो लोगों की अपनी मिट्टी की खुशबू है, लोगों की यादों की खुशबू है। और आई थिंक ये इसको जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। ये कोई रिव्यू नहीं है, ना ही कोई कंपैरिजन है, ये सिर्फ थैंक यू है। उन सभी सिंगर्स को शुक्रिया अदा, धन्यवाद कि वो अपनी माँ बोली लेकर स्टेज पर आते हैं। एंड डेफिनेटली अ बिग थैंक यू टू ऑल द प्रोड्यूसर्स कि वो सिर्फ कमर्शियल नहीं सोचते,
कल्चरल भी सोचते हैं। और एक बड़ा सा थैंक यू कोक स्टूडियो के लिए, इंडिया हो या पाकिस्तान, हमें ये याद दिलाने के लिए हम कितनी अमीर रियासत को बिलोंग करते हैं और शायद कितने एक जैसे भी हैं। तो यही तक था हमारा सुरों का सफर। सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए लाइक, क्योंकि अगला वीडियो जल्दी लेकर हम वापस आएंगे, क्योंकि हम हैं सुपर नायक्स।